हे वेरी वार्म गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल टॉपिक्सट्रॉनिक। आज अपना क्लास 10th केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 है। पिछले लेक्चर में अपन पढ़े थे मेटल एंड नॉन मेटल। आज का अपना लेक्चर है कार्बोनेट्स कंपाउंड, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, आप एनसीईआरटी खोले, साथ में लेक्चर को देखें और साथ में पेन रहे, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करें और साथ में अंडरलाइन करें, और आप एनसीईआरटी को रीड भी करते जाएँ साथ साथ में, और आपका चैप्टर कंप्लीट होगा। ठीक है, चलिए अपन शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, तो आज का अपना पहला बात करते हैं। तो कंपाउंड चैप्टर का नाम क्या है, कार्बोनेट्स कंपाउंड। तो पहले समझते हैं कार्बन जो है, कार्बन क्या होता है, कार्बन है क्या। कार्बन एक एलिमेंट है। कार्बन क्या है, एक एलिमेंट है। और कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, आपको पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। कितना होता है, 6 होता है। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो क्या होगा, 1s2 2s2 और 2p2। अरे बोलिए 2p2। ठीक है, एक सेकेंड, 1s2 2s2 और क्या होगा 2p2। ठीक है, अच्छा 1s का मतलब क्या हुआ, 1s का मतलब हुआ फर्स्ट सेल। ये 1s का मतलब क्या हुआ, ये जो है पहला सेल है, k सेल है। और 2s और 2p क्या है, ये m सेल है। आरस में, और k सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। और m सेल में कितना है, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 4 क्या हो गया, 4 हो गया इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया, 4 हो गया इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ध्यान रखना कार्बन के पास क्या है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इसको अपन ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और जो भी प्रॉपर्टीज होगा आगे अपन समझते हैं। ठीक है, चलिए तो पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन। तो एलिमेंट, कार्बन एलिमेंट क्या है, कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है। कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है। कार्बन एलिमेंट है, उसमें भी क्या है, नॉन मेटल है। और उसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल C। कार्बन इज अ वर्सेटाइल एलिमेंट। वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है, वर्सेटाइल मतलब होता है टेंडेंसी टू फॉर्मिंग वेरियस टाइप ऑफ कंपाउंड। ठीक है, ये क्या होता है, एबिलिटी या टेंडेंसी। ठीक है, एबिलिटी टू फॉर्म वेरियस काइंड ऑफ कंपाउंड। ठीक है, वेरियस काइंड ऑफ कंपाउंड को फॉर्म करने का जो एबिलिटी होता है, उसको, उस एबिलिटी को अपन बोलते हैं वर्सेटाइल नेचर। ठीक है, तो कार्बन का नेचर कैसा होता है, वर्सेटाइल होता है। कैसा होता है, वर्सेटाइल नेचर का कार्बन होता है। और ये जो है, अगर बात करते हैं कार्बन का परसेंटेज, तो अर्थ क्रस्ट के अंदर जो है आपको मिनरल्स के फॉर्म में 0.02% है, और एटमॉस्फेयर में CO2 के रूप में आपको 0.03% है। आरस में, तो ध्यान रखना यहाँ पे। ठीक है, अर्थ क्रस्ट का बात करते हैं। ठीक है, अर्थ क्रस्ट का बात करते हैं, तो अर्थ क्रस्ट के अंदर जो है आपको किसके फॉर्म में, मिनरल्स के फॉर्म में। ठीक है, मिनरल्स के फॉर्म में जो है आपको कितना है, 0.02% है। ठीक है, और एटमॉस्फेयर के अंदर जो है CO2 के फॉर्म में कितना है, ये 0.03% है। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी के बगल में जो ब्लैंक स्पेस रहता है ना, उसमें आप इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हो इस तरह से। भले एनसीईआरटी में लिखा हुआ अलग बात है, लेकिन आप इस तरह से आप पेंसिल से नोट कर सकते हो बगल वाले ब्लैंक स्पेस में। ठीक है, ताकि एक तरह शॉर्ट हो गया, आपको याद रहेगा ये चीज़। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि ऑल द लिविंग थिंग्स, प्लांट, जितना भी लिविंग थिंग्स हो गया, प्लांट एनिमल हो गया, ये सब का सब क्या है, कार्बन बेस्ड कंपाउंड से, कार्बन से बने हुए कंपाउंड से मिलकर बने हुए हम सब क्या है, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब का सब क्या है आपको, ठीक है, कार्बन बेस्ड कंपाउंड से मिलके बना हुआ है। ठीक है, उसको बोलते हैं अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं उसको, कार्बन बेस्ड कंपाउंड को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। आरएस में नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेटिक भी होता है, लेकिन यहाँ पे ये जो है सबका सब ऑर्गेनिक होगा। क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। आरएस में, चलो, कार्बन ऑलवेज फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन जो है हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड करता है, और कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म जो होता है ये बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। किससे होता है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आरएस में, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से होता है। किससे होता है, आपको इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से होता है। अच्छा, और इलेक्ट्रॉन के डोनेटिंग, मतलब कि इलेक्ट्रॉन के लूजिंग या गेनिंग से अगर बॉन्डिंग बने, कोई एटम है, एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, एक उसको गेन कर रहा है, उससे अगर वहाँ पे दोनों के अंदर बॉन्डिंग बन रहा है, उसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड। तो ध्यान रखना यहाँ पे बॉन्डिंग। ठीक है, बॉन्डिंग किसके द्वारा, बॉन्डिंग बाय गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय गेनिंग। ठीक है, गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इससे कौन सा बॉन्डिंग बनेगा, इससे बनेगा आयोनिक बॉन्ड। क्या बनेगा, आयोनिक बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बनेगा, आयोनिक बॉन्ड बनेगा। इसको ध्यान रखें आप, इसको अपन कहाँ पढ़े थे, मेटल नॉन मेटल के अंदर पढ़े थे। ठीक है, अब कार्बन ऑलवेज, कार्बन जो है ये हमेशा क्या करता है,
ऑलवेज फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, ये हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये हमेशा शेयरिंग से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, क्यों शेयरिंग से करेगा, क्योंकि कार्बन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है 4, और 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करना या 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करना काफ़ी एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन को अगर ये गेन कर ले तो मतलब 4 इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना काफ़ी टफ है, काफ़ी डिफिकल्ट है, और 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करे, 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करना भी काफ़ी एनर्जी कंज्यूम, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे ना ये गेन कर सकता है ना ये आपको लूज कर सकता है, ये सिर्फ शेयर कर सकता है। ये क्या करता है, ये बॉन्ड जो फॉर्म करता है, ये जो अपना नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन को अटेंड करता है, मतलब कि अपना जो ऑक्टेट कंप्लीट करता है, ये करता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या करता है ये ऑक्टेट कंप्लीट करता है, क्या करता है, ऑक्टेट जो है ऑक्टेट को कंप्लीट करता है, क्या करता है, ऑक्टेट कंप्लीट करता है। अर्थ में ये क्या करता है, आपको ऑक्टेट कंप्लीट करता है, किससे, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ध्यान रखना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, बोले तो नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन को अटेंड करेगा, बगल वाले नोबेल गैस जैसा, अपने आजू बाजू अगर अपने पास वाले नोबेल गैस जैसा बनना चाहेगा बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाउ कार्बन अटेंड द नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन, कार्बन कैसे नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन को अटेंड करता है, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। किससे करता है, ये करता है बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पे इस पॉइंट को लिखा हुआ है, अगर ये लूज करेगा या अगर ये गेन करेगा, लूज करके अगर ये C4 बनाएगा या गेन करके ये C- बनाएगा, तो इसको जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना क्या हो जाएगा, काफ़ी टफ हो जाएगा, इसको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में, क्या करने में, इसको रिमूव करने में। सो कार्बन जो है हमेशा शेयरिंग से बॉन्ड बनाता है, क्या करता है, कार्बन फॉर्म बॉन्ड बाय शेयरिंग, ठीक है, विद द इलेक्ट्रॉन ऑफ द अदर कार्बन के साथ, ठीक है, में, ताकि वो नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन को अटेंड कर पाए, ठीक है। दूसरा बात अगर बात करते हैं अदर जैसे एटम, जैसे कि मान लो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सभी बाय शेयरिंग से बॉन्डिंग बनाता है, क्लोरीन है, ये सभी आपको शेयरिंग से बॉन्डिंग बनाता है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो आपके हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना आता है, 1 होता है, तो इसका क्या हो गया एटॉमिक कॉन्फिगरेशन 1s1, मतलब किसी केस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यही इसका आउटरमोस्ट सेल हो गया, तो इसके आउटरमोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा हाइड्रोजन हो गया, दूसरे में भी 1 हाइड्रोजन है, तो इस तरह से ये एक से शेयरिंग कर लिया और ये इसे शेयरिंग कर लिया, और एक का शेयरिंग किया, ये जो इसको बोलते हैं शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं इसको, शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस तरह से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन क्या करता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है, समझ में क्या बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। एक सेकेंड गाइस, ठीक है, चलिए। तो ये क्या करता है, इस तरह से हाइड्रोजन क्या किया, सिंगल बॉन्ड फॉर्म किया। नेक्स्ट अगर बात करते हैं ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपको, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है आपको, ऑक्सीजन का बात करते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 8, कितना होता है 8। तो इसका कन्फिगरेशन क्या हो गया, 1s2, 2s2 और 2p4, कितना हो गया 2p4। तो बताओ अगर हम बात करते हैं इसके के सेल के अंदर, ये तो क्या के सेल, अच्छा ये क्या हो गया एम सेल, तो के के अंदर कितना हो गया, के के अंदर कितना हो गया, के सेल एल सेल होगा ना, के बाद एल ना होगा, अरे तो ये क्या हो गया के सेल और ये एल सेल मतलब सेकेंड सेल, ठीक है। तो के अंदर कितना हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, एल के अंदर कितना हो गया 4 2 6 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 6 क्या है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, ये आपका हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये क्या हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो अगर बात करते हैं ऑक्सीजन का, देखो यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन ये है, तो ये क्या करता है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, ये 2 का शेयरिंग करता है। देखिए ये 2 है, 2 और 2 कितना हो गया 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। हम भी जब भी डॉट फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, लुईस डॉट, इसको बोलते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है, इसमें हमेशा हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं, क्या लिखते हैं इसमें हम हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं, ठीक है। अब बताओ ये दूसरा हाइड्रोजन मतलब कि ऑक्सीजन हो गया, इसमें क्या हो गया 2 इलेक्ट्रॉन ये है इसका, ठीक है, 2 और 2 ये, ठीक है, इस तरह से। अरे बोलो अब क्या होगा, यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है इससे शेयरिंग कर लिया 2 इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, और ये वाला बगल वाला जो है इससे फिर से कर लेगा, ठीक है, 2 का। इस तरह से क्या हुआ ऑक्सीजन के अंदर क्या हुआ 2 का शेयरिंग हुआ, तो इसलिए ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना। आरस में सेम इसी तरह से आपको जो है नाइट्रोजन के अंदर होता है, नाइट्रोजन में क्या होता है 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, क्या होता है यहाँ पे 3 का शेयरिंग होता है। आरस में अरे बोलो तो वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, नाइट्रोजन में क्या होता है एन ट्रिपल बॉन्ड एन बनता है। उस तरह से क्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, तो यहाँ पे क्या होगा क्लोरीन यहाँ पे इस तरह से बॉन्डिंग होगा। आरस में अरे बोलो
ठीक है, इस तरह से होता है। बोलो द बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द सेम एटम और डिफरेंट एटम इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। ये हो सकता है सेम एटम में भी हो और डिफरेंट एटम में भी हो सकता है। अगर जैसे मान लो बात करते हैं हम, जैसे कि CH4 क्या है, मीथेन, इसका नाम क्या है, इसका नाम है मीथेन। आगे चल के पढ़ेंगे मीथेन क्या है, ठीक है। मीथेन के अंदर बोलो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, वैलेंसी कितना होता है 4, ऊपर पढ़े थे अपन, तो 4 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। क्या हो गया, 4 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो ये चारों क्या इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं हाइड्रोजन का, हम क्या करते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन लेते हैं, चलो दूसरे कलर से ले लेते हैं अपन इसको, ठीक है। यहाँ मान लो एक हाइड्रोजन है ये, ठीक है, कलर चेंज करो, चलो ठीक है। ये मान लो हाइड्रोजन है, ठीक है, एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का ये है इसका मतलब कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन है इसका ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक हाइड्रोजन ये है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये है, और एक हाइड्रोजन मान लो यहाँ पे है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये है। तो सारा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक इसे शेयर किया, ये हाइड्रोजन इसे शेयर किया इस तरह से, देखो ठीक है, ये हाइड्रोजन इस तरह से शेयर किया, ठीक है, ये हाइड्रोजन इस तरह से शेयरिंग किया। बोलो अब बारी है किसका, अब बारी है कार्बन का। तो कार्बन क्या करेगा, सारा हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया और हाइड्रोजन अपना डुप्लेट पूरा कर लिया। तो बोलो इस तरह से क्या किया, एक का शेयरिंग किया ना, एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया सारा से। तो यहाँ पे कार्बन जो है चारों का हाइड्रोजन से क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड बनाया। कार्बन ये है, यहाँ पे हाइड्रोजन इससे, ये इस हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, इस हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड और इस तरह से सिंगल बॉन्ड किया आरस में, ये देखो, ठीक है। इस तरह से बॉन्डिंग करता है। ये जो बॉन्डिंग यहाँ बना, ये कौन सा बॉन्ड है, ये है कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है ये, दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड बिकॉज दिस बॉन्ड इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पे, जैसे देखो यहाँ पे बताया गया है, हाइड्रोजन को बताया है, देखो हाइड्रोजन का ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्रॉस दिखाया इलेक्ट्रॉन को, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ दोनों हाइड्रोजन क्या किया, शेयरिंग किया, और यहाँ से हाइड्रोजन एटम जो आपस में शेयरिंग किया और जहाँ बॉन्ड बनाया, तो वन शेयर्ड पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, यहाँ पे हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड फॉर्म हुआ बिटवीन द हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है आरस में। उसी तरह से अगर बात करते हैं ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन देखो बात करते हैं ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। तो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितना होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 6 होगा। तो यहाँ देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 इसका है। तो उस तरह से यहाँ से शेयरिंग करेगा, दो का शेयरिंग करेगा, उस तरह से यहाँ पे 2 का शेयरिंग किया, 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या किया, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाया। क्या बनाया, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाया। अरे बोलो ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज N2 का बात करते हैं यहाँ पे। देखो N2 जो है आपको 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहा है यहाँ पे। ऐसा क्यों कर रहा है N2, तो अभी यहाँ पे समझ लेते हैं N2 के बारे में अच्छे से। देखो N2 जो है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, कितना होता है 7। इसका एटॉमिक नंबर कन्फिग्रेशन क्या होगा 1s2, ठीक है, 2s2 और 2p3, ठीक है। बोलो यहाँ पे पहला सेल की बात करते हैं, तो पहला सेल के अंदर कितना है, K के अंदर कितना है 2 इलेक्ट्रॉन है। अब बोलो L के अंदर कितना है, L के अंदर कितना है 2 और 3 5 है, कितना है 5 है। तो बोलो ये क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये आपका है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अच्छा वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही अपन यहाँ पे लेविस डॉट स्ट्रक्चर के अंदर लिखते हैं। तो बोलो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लिखेंगे, एक नाइट्रोजन ये हो गया, बताओ इसमें कितना 1 2 3 4 5, ठीक है। एक नाइट्रोजन ये हो गया, इसमें देखो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, 4 5 हो गया, ठीक है। अब क्या करेगा ये शेयरिंग करेगा, क्या करेगा ये, अब ये क्या करेगा, अब देखो ये क्या करेगा शेयरिंग करेगा, ठीक है। अब ये शेयरिंग करेगा, देखो यहाँ पे ये नाइट्रोजन इसे शेयर कर लिया 3 नाइट्रोजन का 3 इलेक्ट्रॉन का, ये नाइट्रोजन इसे 3 का शेयरिंग कर लिया। अरे बोलो तो यहाँ पे 3 का शेयरिंग किया, 3 शेयर इलेक्ट्रॉन हुआ, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना। क्या बना, नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना। अरे बोलो तो N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, बिटवीन द नाइट्रोजन एटम्स, क्योंकि यहाँ पे क्या है 3 शेयर इलेक्ट्रॉन है। अरे बोलो इस तरह से यहाँ पे बॉन्डिंग होता है। अरे बोलो इस तरह से यहाँ पे क्या होता है बॉन्डिंग होता है। नाउ द नेक्स्ट कंपाउंड इज मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैज अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द 1 ऑक्सीजन एंड द 2 हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। जैसे कि अगर बात करते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना है एटॉमिक नंबर 8, और यहाँ पे कन्फिग्रेशन निकालते तो कितना आता है 6। बताओ यहाँ पे 6 अगर आता है तो देखो 2 2 4 1 5 1 6, ये हो गया 6 में क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या हो गया ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये बगल में हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये बगल में हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन इस तरह से शेयरिंग किया और अपना डुप्लेट पूरा किया,
हीलियम जैसा बन गया, ये जो अपना एक शेयर किया और हीलियम जैसा बन गया, ठीक है। और ऑक्सीजन जो है बाकी बचा, ऑक्सीजन दोनों से एक करके शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करता है और नियोन जैसा बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर किया दोनों हाइड्रोजन से, ये ऑक्सीजन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड इस हाइड्रोजन से बनाया और सिंगल बॉन्ड इस हाइड्रोजन से बनाया। अरे बोलो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड का क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है। कोवेलेंट कंपाउंड जो होता है थोड़ा वीकर होता है, ठीक है। क्या होता है, थोड़ा इसका स्ट्रेंथ थोड़ा वीक होता है ये, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, ठीक है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है MP, मेल्टिंग पॉइंट एंड BP, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, ये दोनों क्या होता है, लो होता है। क्या होता है, आपको लो होता है। दे हैव अ वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स, चूंकि यहाँ पे क्या है, सिंस वीक क्या है यहाँ पे, वीक क्या है, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या यहाँ पे वीक होता है अर्थ में, इसलिए क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, ठीक है। दे आर जनरली पुअर कंडक्टर, ये क्या होता है आपको, ये जो इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है, ये क्या होता है, ये जनरली आर द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का यह क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन द एटम्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हुआ है, ना कि लूज और गेन हुआ है। यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल फॉर्म नहीं होता है। जैसे मान लो अगर आयोनिक कंपाउंड का बात करते हैं, तो आयोनिक कंपाउंड में क्या होता है, बॉन्ड बनता है बाय द शेयरिंग, मतलब बाय द लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। वहाँ पे आयंस फॉर्म होता है, वहाँ पे कैटायंस एनायंस फॉर्म होता है, जो कि अपन नॉन मेटल में पढ़े थे, वहाँ पे कैटायन एनायन फॉर्म होता है। बट इन केस ऑफ कार्बन इज कंपाउंड, बट कार्बन के कंपाउंड में बात करते हैं, ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड में अगर बात करते हैं, तो कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर जो है, यहाँ पे जो बॉन्डिंग होता है वो शेयरिंग से होता है। क्या होता है, बॉन्डिंग, शेयरिंग से बॉन्डिंग होता है। तो यहाँ पे आपको कंडक्टिविटी पुअर होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई आयंस फॉर्म नहीं हो पाता है, ठीक है। यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल, यहाँ पे मूविंग चार्ज कोई पार्टिकल नहीं है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराएगी, ठीक है। तो यहाँ पे पुअर कंडक्टिविटी होती है, ठीक है। नो द नेक्स्ट यहाँ पे है कि वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। बोलो यहाँ पे वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ कंपाउंड, वेरियस काइंड ऑफ कंपाउंड को फॉर्म करने की एबिलिटी को क्या बोलते हैं हम, वर्सेटाइल नेचर बोलते हैं। तो कार्बन का वर्सेटाइल नेचर क्यों है, तो कार्बन के पास दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है। वो पहला प्रॉपर्टी है कैटनेशन और सेकंड प्रॉपर्टी है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी बोले तो कार्बन के पास 4 वैलेंसी है, ऑटोमोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे शेयरिंग कर सकता है। अर्स में कार्बन का 4 वैलेंसी, फिर ये चारों तरफ से बॉन्ड बना सकता है। अर्स में ये सिंगल बॉन्ड बना सकता है, डबल ट्रिपल, ठीक है, ये बना सकता है बॉन्डिंग, ठीक है। इस तरह से अगर बात, कैटनेशन का मतलब होता है कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, कार्बन बना के, कार्बन जो है कार्बन से बना के इस तरह से चेन बना सकता है, कार्बन जुड़ क्या बना सकता है, लंबा चेन बना सकता है, उसको अपन बोलते हैं कैटनेशन प्रॉपर्टी। कार्बन क्या लिंक विद द कार्बन, दूसरे कार्बन से लिंक करके क्या बना सकता है, कार्बन एटम के साथ लिंक बन के क्या बना सकता है, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू यहाँ पे लॉन्ग चेन बना सकता है। क्या कर सकता है, लॉन्ग चेन बना सकता है, और ब्रांच चेन भी बना सकता है, ब्रांचिंग भी कर सकता है, क्लोज रिंग कंपाउंड भी बना सकता है। कार्बन एटम में भी लिंक बाय द सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड से भी लिंक हो सकता है, ठीक है। तो ये जो कैटनेशन प्रॉपर्टी कारण जो है, कार्बन जो है बड़ा लंबा चेन बना सकता है, इस प्रॉपर्टी को कैटनेशन बोलते हैं। इसी कारण क्या आता है, यहाँ पे वर्सेटाइल नेचर आता है, डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म करने का टेंडेंसी होता है इसके पास, ठीक है। द नेक्स्ट इज टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या हुआ, कार्बन है जब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास कितना है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कार्बन कैन बॉन्ड विद द 4 कार्बन एटम, कार्बन जो है 4 कार्बन एटम से बॉन्ड कर सकता है। ये मोनोवैलेंट एटम से बॉन्ड कर सकता है, ये ऑक्सीजन डाइवैलेंट जैसे हो गया, ट्राइवैलेंट हो गया, डाइवैलेंट हो गया। ये जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सबसे क्या कर सकता है, बॉन्डिंग कर सकता है। अर्स में क्यों, क्योंकि ये टेट्रावैलेंसी होता है, ये 4 बॉन्ड बना सकता है। अरे बोलो, तो ये दोनों प्रॉपर्टीज कारण क्या होता है, कार्बन के पास क्या है, टेट्रावैलेंसी, मतलब कार्बन के पास वर्सेटाइल नेचर है। कार्बन क्या है, कार्बन का वर्सेटाइल नेचर है, कार्बन डिफरेंट काइंड ऑफ कंपाउंड को फॉर्म कर सकता है। तो आप मान लो आपके बोर्ड में पूछ दिया कि व्हाई कार्बन इज कॉल्ड द वर्सेटाइल, व्हाई कार्बन हैव अ वर्सेटाइल नेचर, तो आप यहाँ से आंसर लिख सकते हो इस तरह से पॉइंट में, ठीक है। वर्सेटाइल का मतलब समझ गया, एबिलिटी टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ कंपाउंड, वेरियस काइंड ऑफ कंपाउंड, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। अब देखो उससे पहले एक चीज समझते हैं, यहाँ पे एक टर्म आता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन, मात्र कार्बन और हाइड्रोजन हो, इसके अलावा कुछ नहीं हो, बस कार्बन और हाइड्रोजन हो, इसे कंपाउंड को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। जैसे कि मान लो जैसे कि इथेन है, C2H6 है, ये क्या है आपको, इथेन है, ये तरह का एल्केन है, ये क्या है, इसमें सिर्फ कार्बन है और हाइड्रोजन है, इस मॉलिक्यूल में क्या है, सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन है, तो ये क्या हो गया आपको, हाइड्रोकार्बन हो गया। क्या हो गया, ये हाइड्रोकार्बन। बेंजीन हो गया, जैसे C6 है, H6 है, ठीक है, ये बेंजीन बोलते हैं इसको, ठीक है। ये क्या है आपको, हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हाइड्रोकार्बन बोलते हैं अपन अर्स में, अरे बोलो इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन 2 तरह का हो गया, इसको बोलते हैं, एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। 2 कैटेगरी में बांटते हैं हाइड्रोकार्बन को, सैचुरेटेड कैटेगरी में और
अनसैचुरेटेड कैटेगरी में। सैचुरेटेड कैटेगरी क्या होता है, जहाँ पे कार्बन कार्बन क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। कार्बन कार्बन क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स। क्या होना चाहिए, कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। कार्बन कार्बन के बीच में देखना है, ठीक है, किस में देखना है, कार्बन एंड कार्बन के बीच में देखना है, ठीक है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो सैचुरेटेड कंपाउंड, और कार्बन कार्बन अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, डबल हो या ट्रिपल हो, सो बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अगर डबल हो तो उस ग्रुप का नाम हो जाता है एल्कीन ग्रुप, ठीक है। अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो तो एल्काइन ग्रुप हो जाता है उस ग्रुप का नाम। अच्छा, अगर सिंगल बॉन्ड ही हो तो उसको बोलते हैं एल्केन ग्रुप, अर्स में, ठीक है। इस फैमिली को हम बोलते हैं एल्केन, इसको बोलेंगे एल्कीन, इसको बोलेंगे एल्काइन, ठीक है। अच्छा, इसका जनरल फार्मूला होता है, जिस इस ग्रुप में जितना भी एलिमेंट आता है, जितना भी कंपाउंड आता है, उसका जनरल फार्मूला क्या आता है, CnH2n+2। क्या आता है, CnH2n+2। और एल्कीन ग्रुप में जो भी आता है उसका आता है CnH2n, ठीक है। और एल्काइन में क्या आता है, CnH2n-2। अच्छा, यहाँ पे n क्या है, n यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन है, n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, n क्या यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, यहाँ पे इसको लेविस डॉट से बोलते हैं, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे देखो यहाँ पे दिया है इथेन। ये सब कैसे फॉर्म होता है आगे चल के अपन समझेंगे, ये इथेन क्यों बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे C2H6, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ को देख लेते हैं। देखो, अगर यहाँ पे n का वैल्यू अगर 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे हम एक यूज़ करते हैं, एक वर्ड यूज़ करते हैं मिथ। क्या यूज़ करते हैं, यहाँ प्रीफिक्स यूज़ करते हैं मिथ। अगर यहाँ पे n बराबर 2 हो, ठीक है, यहाँ पे यूज़ करते हैं ईथ। क्या यूज़ करते हैं, ईथ, ठीक है। मतलब 1 बराबर मतलब 1 कार्बन, एक कार्बन है। n बराबर 2 का 2 कार्बन है, n बराबर 3 है, 3 कार्बन है, मतलब कि यहाँ प्रॉप यूज़ करते हैं, अर्थ में प्रॉप। n बराबर 4 तो क्या यूज़ करते हैं, ब्यूट। क्या यूज़ करते हैं, ब्यूट यूज़ करते हैं, अर्थ में। अगर n बराबर 5 है, अरे बोलो, n बराबर 5 है तो क्या यूज़ करते हैं, पेंट यूज़ करते हैं, n बराबर 6 है तो हेक्स यूज़ करते हैं, ठीक है, अर्थ में हेक्स। इसी तरह से 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, 10 है तो डेक, ठीक है। इस तरह से अपन यूज़ करते हैं। अरे बोलो, तो इस यहाँ पे, और ये क्या है, एन यूज, और यहाँ पे एल्केन के अंदर जो है प्रीफिक्स यूज होता है ANE। यहाँ पे ANE वर्ड लगता है आगे, ठीक है। ये जो यहाँ पे मिथ प्रोप है, इसके आगे ANE लगता है। एल्किन के अंदर क्या लगता है, ENE। क्या लगता है, ENE लगता है। और एल्काइन के अंदर क्या लगता है, YNE। क्या लगता है, YNE लगता है। अरे बोलो, ये सफिक्स यहाँ पे लगता है, यहाँ सफिक्स ये लगता है, और यहाँ पे सफिक्स ये लगेगा, ठीक है। तो बोलो, यहाँ पे अगर इथेन है, इथेन किसका है, इथेन यहाँ पे एल्केन है। ये क्या है आपको, ये एल्केन है। बोलो, क्या है, ये एल्केन है, ठीक है। और यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा। बोलो, एल्केन है तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, बाकी कार्बन 4 बैलेंस कंप्लीट कर 4 बॉन्ड बनाता है। तो बताओ, यहाँ पे एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे, इस तरह से, और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक अगर सिंगल बॉन्ड बनाया तो हमारा सिंगल यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया होगा। बताओ, यहाँ पे शेयरिंग जो करेगा, देखो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किया, ये हाइड्रोजन 1 का, ये हाइड्रोजन 1 का, ये सारा हाइड्रोजन 1 1 का करा। और कार्बन जो है एक इस हाइड्रोजन से, सारा हाइड्रोजन से 1 और एक कार्बन से भी 1 1। तो इस तरह से यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बनता है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। अरे बोलो, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलो, या फिर लेविस डॉट स्ट्रक्चर बोलो, ठीक है। करा कि द नेम्स मोलिकुलर फार्मूला एंड द सैचुरेटेड फार्मूला ऑफ द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन्स आर गिवन बिलो। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, बात करते हैं यहाँ पे, जैसे बात करते हैं पहला हम हाइड्रोकार्बन, जैसे कि मीथेन है। तो बताओ, मीथ है मतलब कि यहाँ पे n बराबर 1 है, n बराबर क्या है, 1 है मीथ, ठीक है। और ANE है तो मतलब यहाँ पे ANE वर्ड लगा हुआ है, तो ये क्या है, ये एल्केन है। क्या है यहाँ पे, ये एल्केन है। क्या ये एल्केन ग्रुप का मेंबर है। बोलो, एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, ठीक है, +2। क्या होता है, CnH2n+2। बोलो, यहाँ पे कार्बन कितना है, 1, तो C1H2 +2। बोलो, कितना हो गया, CH4 हो गया ना, CH4। इस तरह से यहाँ पे क्या हो गया, CH4। और सारा का सारा सिंगल बॉन्ड यहाँ पे, सारा यहाँ पे सिंगल बॉन्ड यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया। अरे बोलो, फिर यहाँ पे है इथेन। क्या है यहाँ पे, इथेन है। बोलो, इथेन, इथ यहाँ पे वर्ड हुआ। इथ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, n बराबर कितना हो गया, 2। n बराबर कितना हो गया, 2। n बराबर क्या हो गया, इथ के लिए 2। तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया, CnH2n+2, CnH2n+2 होता है फॉर्मूला। तो क्या हो गया, C2H 2 गुना 2 + 2। अरे बोलो, क्या हो गया यहाँ पे, C2H6। क्या हो गया, C2H6। बोलो यहाँ पे, और यहाँ पे एल्केन के अंदर क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। बाकी बचा 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, 3 यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो आप, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, ठीक है, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये। बोलो, ठीक है, एकदम आराम से, सिंपल है। अरे बोलो, सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रोपेन। प्रॉप वर्ड यूज हो रहा है। प्रॉप का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रॉप का मतलब n बराबर 3 और n मतलब कि एल्केन है। तो क्या हो गया यहाँ पे, CnH2n+2,
अरे बोलो, तो सी कितना है यहाँ पे 3, C3H कितना हो गया 2 × 3 + 2 कितना हो गया C3H 2 3 6 + 2 8 H8 कितना हो गया C3H8 क्या हो गया C3H8 और यहाँ पे क्या है एल्केन है। एल्केन में क्या होता है सिंगल सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन 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 सिंगल बॉन्ड, बाकी जो बचा उसको हाइड्रोजन से आप फुलफिल कर दो, 4 वैलेंसी 4 बॉन्ड बना दो, ठीक है। ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन, ठीक है। अरे बोलो ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड बन गया, अरे कंप्लीट, ठीक है। अब है नेक्स्ट है ब्यूटेन। बोलो इस तरह से आप ब्यूटेन कर सकते हो, 4 यहाँ पे 4 है गया तो यहाँ पे इस तरह से 4 बॉन्ड बना लेंगे अपन। पेंटेन हो गया, इस तरह से पेंटेन अपन कर सकते हैं, ठीक है गाइस, सिंपल है। चलो नेक्स्ट यहाँ पे कर रहा है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का बात करते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में एल्काइन, क्या यहाँ पे आयन वर्ड यूज होगा, और डबल बॉन्ड में एल्कीन EN यूज होगा। इस केस में CnH2n फॉर्मूला होगा, क्या होगा CnH2n, और इस केस में क्या हो गया CnH2n-2 होगा। अरे बोलो क्या होगा CnH2n-2 होगा। ये एल्कीन है ये एल्काइन है। अरे बोलो यहाँ पे जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, जब डबल बॉन्ड हुआ तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ। एक ये जो डबल बॉन्ड है किसी एक जगह होगा, क्या होगा कंपाउंड में कहीं एक जगह होगा, ठीक है। यहाँ भी एक जगह होगा एल्काइन में, ठीक है। अब बोलो यहाँ पे क्या होगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड, जैसे यहाँ पे इथीन है N, और यहाँ का N = 2 से शुरू होता है, N = 2 से फॉर्मूला शुरू होता है, N2 3 4 इस तरह से। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन के पास डबल बॉन्ड नहीं हो सकता, इसलिए 2 कार्बन का होना जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। हाइड्रोजन डबल बॉन्ड नहीं बनाता है तो यहाँ पे आपको 2 कार्बन का होना जरूरी है, तो यहाँ पे N = 2 शुरू होगा, तो मतलब इथीन से शुरू होता है इसका मेंबर, ठीक है। यहाँ पे इथाइन से, ठीक है। तो बोलो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, बाकी 2 बचा, 2 हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर दो, और 2 यहाँ पे 2 का शेयरिंग किया, देखो 2 का शेयरिंग किया, और यह हर एक हाइड्रोजन से 1 का शेयरिंग किया, इस तरह से। यहाँ देखो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये कार्बन जो है 3, ये जो कार्बन इसके 3 से शेयरिंग करेगा, और एक यहाँ पे 3 1 4 हो गया ना, एक हाइड्रोजन से, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे एक यहाँ से, एक इस हाइड्रोजन से, इस तरह से ये शेयरिंग कर लिया, और ये इस तरह से शेयरिंग कर लिया, बाकी ये जो कार्बन है इससे इस तरह से शेयरिंग करेगा, और ये कार्बन जो है इससे इस तरह से शेयरिंग करेगा। इस तरह से क्या हो गया कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन, ठीक है। अरे बोलो इस तरह से ये बॉन्डिंग करता है। चलो नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पे जैसे एल्कीन का, एल्कीन फैमिली का बात करते हैं। एल्कीन का तो क्या होता है एल्कीन का, एल्कीन में ENE वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। अनसैचुरेटेड है ये, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे जनरल फॉर्मूला जो है आपको, ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं CnH2n से। N यहाँ पे 2 शुरू होता है, बताओ इथीन शुरू होगा, इथीन प्रोपीन ब्यूटीन, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनता है यहाँ पे, ठीक है। अरे बोलो तो यहाँ पे इथीन है, 2 कार्बन है, N = कितना है 2 है, तो C2H6 क्या हो गया यहाँ पे C2H क्या हो गया यहाँ पे, अरे बोलो C2 2 × 2 तो C2 क्या हो गया C2H4 हो गया, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना दो, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 2 तो बना लिया, 2 बाकी है, 2 हाइड्रोजन लगा दो यहाँ पे। अरे बोलो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आप लगा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 3 लगा दिया, गलत हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे मिस प्रिंट है, ठीक है। अरे बोलो आ रहा समझो। नेक्स्ट यहाँ पे प्रोपीन है, प्रोपीन N = कितना यहाँ पे 3, N = कितना है N = 3 है, तो बताओ N = 3 है तो यहाँ पे क्या हो गया C, ठीक है, समझ लो N = 3 है तो क्या है यहाँ पे C3H2 तो क्या हो गया C3H6। बोलो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, एक जगह बोले एक जगह डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ बचा, यहाँ पे 2 बॉन्ड बना लिया, कार्बन से 2 बचा, 2 हाइड्रोजन लगा दो, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 बना लिया, 1 बचा, 1 हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ 1 बना लिया, 3 बचा, 3 हाइड्रोजन लगा दो, ठीक है। इस तरह से ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। चलो इस तरह से ब्यूटीन है, आप खुद से करो, ब्यूटीन को खुद से करना, ठीक है। अब एल्काइन, एल्काइन क्या है यहाँ पे, एल्काइन के अंदर क्या लगता है YNE सफिक्स लगता है। अरे बोलो क्या लगता है YNE लगता है। अच्छा इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, इसका जनरल फॉर्मूला जो होता है इसका क्या होता है CnH2n, ठीक है, -2, ठीक है। बताओ यहाँ भी N = 2 शुरू होगा, इथीन N = 2, बोलो यहाँ पे क्या होगा C2H2 × 2 -2 तो क्या हो गया C2H2। अरे बोलो और कार्बन कार्बन क्या होता है यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, बोलो ट्रिपल बॉन्ड बना दिए, बाकी 1 बचा, 1 हाइड्रोजन लगा दो यहाँ पे, 1 हाइड्रोजन लगा दो यहाँ पे, स्ट्रक्चर कंप्लीट। अरे बोलो स्ट्रक्चर कंप्लीट, ठीक है। उस तरह से प्रोपाइन है, N = कितना हो गया 3 तो क्या हो गया C3H,
2 × 3 - 2 बोलो C3, 2 3 6 - 2 4, C3 4 बोलो C3 एक ट्रिपल बॉन्ड बोलो, बाकी जो है सिंगल बॉन्ड, बाकी यहाँ पे एक हाइड्रोजन। यहाँ देखो ये कार्बन जो है 4 बॉन्ड बना ही रहा है, तो यहाँ पे छोड़ देंगे, इसमें नहीं लगाएंगे हाइड्रोजन हम, ठीक है। ये जो है यहाँ पे 3 हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, ठीक है, 3 हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरह से यहाँ स्ट्रक्चर कंप्लीट, ठीक है, स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। इस तरह से ब्यूटाइन है, ब्यूटाइन में भी इस तरह से अपन कर सकते हैं। अरे बोलो आप खुद से करना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, कार्बन, कार्बन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, कार्बन का कार्बन कंपाउंड उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे कितना कौन सा कार्बन कंपाउंड होता है। अब बोलो कोई कार्बन कंपाउंड जो कि स्ट्रेट चेन होता है, इसमें क्या होता है आपको अनब्रांच चेन, उसमें ब्रांचिंग नहीं होता है। जैसे यहाँ पे बोलो, जैसे यहाँ पे C3H8 है, प्रोपेन है, बोलो 3 सिंगल, यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे एक चेन है, ठीक है। बोलो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम CH3, यहाँ क्या हो गया CH2 CH3, ठीक है, ये एकदम सिंपल चेन है। वहीं अगर मान लो जैसे अगर बात करते हैं यहाँ पे ब्रांच में, जैसे कि यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, यहाँ 5 कार्बन का मेंबर है, बोलो ये क्या है आइसोपेंटेन है, ये क्या है आइसोपेंटेन है, आइसोपेंटेन है। बताओ यहाँ ब्रांचिंग हो गया ना, कार्बन यहाँ ब्रांच बना लिया। यहाँ देखो ये नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर कैसे बोलते हैं, नियो आइसो, आगे चल के समझते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ब्रांचिंग कर लिया। देखो ये एक चेन था, ये एक चेन था, इसमें क्या हो गया ब्रांचिंग, एक ब्रांच ये निकल गया, एक ब्रांच ये निकल गया, ठीक है, एक ब्रांच निकल गया, एक ब्रांच ये निकल गया, तो यहाँ पे ब्रांचिंग हो गया, क्या हो गया यहाँ पे ब्रांचिंग हो गया, ठीक है। तो इसके आधार पे अब देखो एक टर्म आता है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है, आइसोमेरिज्म क्या होता है, देखो अगर कोई कंपाउंड है, अगर कोई कंपाउंड है, ठीक है, अगर कोई कंपाउंड्स है, अगर इस कंपाउंड का अगर मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो, क्या हो, इसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला हो वो क्या हो, अगर सेम हो, MF मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला, ये क्या हो सेम हो। अच्छा अगर इसका अगर हम मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या हो वो डिफरेंट हो, और क्या हो डिफरेंट हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं आइसोमर। आपस में क्या बोलते हैं आइसोमर। ऐसे दो कंपाउंड, 2 या 2 से अधिक कंपाउंड, ठीक है, जिसका कि मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट हो, उसको बोलते हैं आइसोमर। क्या बोलते हैं उसको, आइसोमर बोलते हैं। और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं, ऐसा जो कंपाउंड दिखाता है इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, इस फिनोमेना को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं आइसोमेरिज्म। अरे बोलो जैसे यहाँ पे बात करते हैं पेंटेन का स्ट्रक्चर इस तरह से हो सकता है, सिंपल एक चेन, 5 कार्बन का एक चेन। अरे बोलो इसको बोलते हैं नॉर्मल पेंटेन। एन पेंटेन का मतलब क्या हुआ नॉर्मल पेंटेन, एन फॉर यहाँ पे, एन यहाँ का मतलब होता है नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल पेंटेन, ठीक है, सीधा चेन है, सिंपल चेन है तो नॉर्मल पेंटेन। अगर बोलो यहाँ पे ब्रांचिंग कर ले इस तरह से, ठीक है, अगर हम बात करते हैं इस तरह से ब्रांचिंग कर ले, एक सेकेंड, अब देखो यहाँ पे इस तरह से क्या करे ब्रांचिंग करे, और यहाँ पे इस तरह से ब्रांचिंग करे, देखो ठीक है। देखो अगर ये फर्स्ट या लास्ट कार्बन पे, फर्स्ट पोजीशन, सॉरी सेकंड या लास्ट पे, सेकंड पोजीशन पे अगर यहाँ ब्रांच कर ले, उसको अपन बोलते हैं आइसो। क्या बोलते हैं यहाँ पे यूज करते हैं आइसो वर्ड यूज करते हैं। तो ये है आइसोपेंटेन। तो ये 5 कार्बन है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, आइसोपेंटेन। क्या बोलते हैं इसको आइसोपेंटेन बोलते हैं। अरे बोलो तो यहाँ ब्रांचिंग कर रहा है। अब बोलो इस चारों केस में, अगर हम तीनों केस में आइसोपेंटेन, नॉर्मल पेंटेन और या फिर नियोपेंटेन मतलब देखो ये कार्बन, ठीक है, दोनों साइड यहाँ पे क्या होता है ब्रांचिंग कर लेता है, इसको बोलते हैं नियो। यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं नियो वर्ड यूज़ करते हैं, फिर भी यूज़ करते हैं, ठीक है, नियो यहाँ पे यूज़ किए। तो ये इन सभी कंडीशन में देखो इसमें कितना हाइड्रोजन है, 3 यहाँ पे, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे और 3 हाइड्रोजन यहाँ पे। बोलो कितना 3 4 जा 12 और C512। बोलो यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर हुआ, मतलब फॉर्मूला हुआ C5H12, ठीक है, C5H12 बोलो, ठीक है। बोलो इसका भी C2H12, इसका भी सब, इसका भी मोलिकुलर फॉर्मूला सबका सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है। स्ट्रक्चर क्या है, सबका स्ट्रक्चर अलग अलग है, स्ट्रक्चर अलग अलग है तो क्या बोलेंगे आपस में, ये है आइसोमर। क्या है ये आपस में आइसोमर है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे दिस 3 अबव कंपाउंड्स हैज अ सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। सबके पास क्या मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, कितना है सेम मोलिकुलर फॉर्मूला C5H12, सबके पास C5H12 है, ठीक है, बट सबका क्या है स्ट्रक्चर डिफरेंट है। कोई आपको सिंपल यहाँ पे चेन दिख रहा है, किसी का इस तरह से चेन दिख रहा है, कोई यहाँ पे जो है ब्रांचिंग कर रहा है, कोई यहाँ पे क्या कर रहा है ब्रांचिंग कर रहा है, इस तरह से कोई क्या कर रहा है ब्रांचिंग कर रहा है, ठीक है, इस तरह से कोई ब्रांचिंग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर, इस तरह का स्ट्रक्चर, इस तरह का स्ट्रक्चर, 3 तरह का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर अलग अलग है लेकिन यहाँ मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है यहाँ पे सबका सेम है। जब मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है तो क्या कर सकते हैं हम, डिफरेंट स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर। क्या बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर। और इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ठीक है, हर समझ में। तो स्ट्रक्चर के आधार पे हम देख लिए कंपाउंड अलग अलग है। 9 अब यहाँ पे देखते हैं हम
कुछ कुछ यहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड होता है जो कि रिंग बनाता है, साइकिल बनाता है, जैसे कि यहाँ पे साइक्लिक सैचुरेटेड और साइक्लिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड बोलना मतलब कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को सैचुरेटेड बोलते हैं, और यहाँ पे सब संग सिंगल बॉन्ड है, इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। ये क्या है? साइक्लोहेक्सेन कंपाउंड। कंपाउंड का नाम क्या है? साइक्लोहेक्सेन। अरे बोलो क्या है? साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, ये साइक्लोहेक्सेन है। अब ये बेंजीन है, ये क्या है? बेंजीन है, यहाँ पे कार्बन का डबल बॉन्ड है। अच्छा, ये जो है साइक्लोहेक्सेन है, इसको अच्छा इस केस में यहाँ पे हम सिंपल इस तरह से हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इस तरह से इसको लाइन स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये जहाँ जहाँ मुड़ा वहाँ वहाँ कार्बन है, वहाँ वहाँ क्या है? कार्बन है। जहाँ जहाँ मुड़ा वहाँ वहाँ क्या है? कार्बन है। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर इस तरह से, ठीक है। अब ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अच्छा, इसको कहीं कहीं आपको ऐसे भी लिखता है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है, ये इस तरह से आपको दिखेगा। ये बेंजीन है, ये क्या है? ये बेंजीन है, क्या ये बेंजीन है? अरस में, अरस में। अब बोलो यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, बताओ हर एक कार्बन दो बॉन्ड बना रहा है, दो सिंगल बॉन्ड बना कार्बन से, तो बाकी दो बचा, दो हाइड्रोजन से सब बना लिया। यहाँ देखो सारा के सारा कार्बन जो है डबल और सिंगल बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पे देखो डबल और सिंगल 3 बॉन्ड बना रहा है सारा, तो एक बचा तो एक हाइड्रोजन से बना लिया। इस तरह से ये स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया। अरे बोलो, इस तरह से एक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अरे बोलो, इसके बाद है फंक्शनल ग्रुप। इसके बाद क्या है? इसके बाद है फंक्शनल ग्रुप। अब देखो, अब यहाँ पे इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, तो अपन ऐसा करते हैं या कंप्लीट करें इसी लेक्चर में, तो क्या बोलता है? तो ऐसा करते हैं, अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे इसका आगे, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप से आगे हम नेक्स्ट पार्ट बी में पढ़ेंगे, ठीक है। 2 पार्ट में करके देख लेते हैं, कार्बन कंपाउंड थोड़ा लंबा चैप्टर है, तो 2 पार्ट में अपन इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये पहला पार्ट कंप्लीट, सेकंड पार्ट में अपन पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप, और सेकंड पार्ट इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। आप एनसीईआरटी को रीड करो, एनसीईआरटी को वीडियो को देखते देखते एनसीईआरटी को रीड करो और अंडरलाइन करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करो, ठीक है। इस तरह से आपका चैप्टर कंप्लीट। उसके बाद इन टेक्स्ट क्वेश्चन करो आप, और एक्सरसाइज क्वेश्चन करो, और आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग गाइस।